हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर्स में 4 पेपर सॉल्व कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 18 जुलाई जो शिफ्ट 1 में यहाँ पर पेपर हुआ था उस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम 16 जुलाई को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 वो दोनों हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। 17 जुलाई को जो पेपर हुए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में वो पेपर भी हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पूरे कर चुके हैं सॉल्व। और वो सब उनकी पीडीएफ मैंने आपको कहाँ पर टेलीग्राम में यहाँ पर अवेलेबल करा दी है। आज हम यहाँ पर ये वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके 50 क्वेश्चन के करीब आज सॉल्व करेंगे। इसको भी शायद हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या होने वाला है, द रिएक्शन बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। तो कभी भी अगर आपको मिलता है एल्कोहल प्लस एसिड, एल्कोहल प्लस एसिड देखने को मिलता है, तो उनसे हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पर एस्टर प्लस वाटर बनेगा। एस्टर प्लस वाटर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एस्टर प्लस वाटर बनने वाला है। एल्कोहल प्लस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको देखने को मिलता है तो उनसे हमेशा यहाँ पर एस्टर प्लस वाटर बनने वाला है। और यहाँ पर एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को हमको क्या कहा जाता है, यहाँ पर एस्टरीफिकेशन कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कलरलेस प्लास्टिड्स विद वेरिड शेप्स एंड साइजेस। यहाँ पर कलरलेस प्लास्टिड हैं, किस चीज़ है, और उनका क्या है, यहाँ पर विभिन्न रूप है और आकार भी क्या है, यहाँ पर भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, हाइड्रोप्लास्टिड्स, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उनका कैसा होता है, यहाँ पर विभिन्न रूप और आकार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, वेरिड शेप एंड साइजेस। और ये कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज नोन एज नियर साइटनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष के रूप में कौन सा यहाँ पर जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमसे कहता है कैटरेक्ट, या फिर प्रेशर बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर मायोपिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मायोपिया कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। मेट्रोपिया क्या किसको कहा जाता है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का यहाँ पर एग्जांपल कौन सा है, आभासी ठोस है। ठीक है, आभासी ठोस यहाँ पर है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वैसे तो, बट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर डायमंड, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज यहाँ पर क्रिस्टल जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट जो यहाँ पर कांच है, कांच लगता तो क्रिस्टल की तरह है देखने में, बट ये क्या नहीं होता है, क्रिस्टल नहीं होता है। क्या है, ये एक स्यूडो सॉलिड कहलाता है। तो कांच जो होता है एक स्यूडो सॉलिड कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है लिक्विफिकेशन। लिक्वेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन, जो द्रवीकरण किया जाता है वो किसके अंतर पर यहाँ पर आधारित होता है, जो द्रवीकरण किया जाता है किसके अंतर पर आधारित होता है। तो द्रवीकरण यहाँ पर किस चीज़ के अंतर पर आधार किया जाएगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट के, यानी कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर अलग अलग होगा उस हिसाब से उनको हम लिक्विफाई कर पाएंगे। ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। which is the India's 42nd and most recent wetland of international importance। भारत की 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कौन सी है, उस टाइम का यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन तो उस लोगों ने उठा कर दे दिया यहाँ पर। तो बात करें इसके जो सोकर वेटलैंड है, सोकर वेटलैंड यानी कि सोकर आर्द्रभूमि है, इसका राइट आंसर हो जाता है। ये क्या है, 42वीं क्या है, भारत की आर्द्रभूमि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डार्विन के विकासवाद, यानी कि जो हमारे पास डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी थी, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत था, उसका मुख्य अवधारणा किस में, इनमें से कौन सी थी। तो सबको पता होगा, आजकल ये चर्चा में भी चल रहा है कि एनसीईआरटी से यहाँ पर क्या डार्विन की थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी हटाई जा रही है। ठीक है, तो करंट का भी यहाँ पर क्या इशू है, तो आई थिंक आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन पर यहाँ पर ये बेस्ड था, किस चीज़ पे बेस्ड था, नेचुरल सिलेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल होता है भाई किस चीज़ में, यहाँ पर नेचर में न्यूट्रल होता है। किसकी प्रकृति कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। कौन सा रे है, कैथोड रे है, अल्फा रे है, बीटा रे है, फिर या गामा रे है। तो सबको पता है जो गामा रे होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है ना, गामा रे कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। अल्फा पार्टिकल आपने पढ़ा होगा कैसे रहती है, पॉजिटिव रहती है। अल्फा पार्टिकल कैसे रहता है, पॉजिटिव। और बीटा कैसा रहता है यहाँ पर,
निगेटिव रहता है। ये तीनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं, और जो गामा रहता है यहाँ पर न्यूट्रल रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो पायरुवेट होता है जो, उसका ब्रेक डाउन होता है यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन के साथ जब यहाँ पर मिलकर पायरुवेट का ब्रेक डाउन किया जाता है, वो कौन सी जगह पे यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो अगर आपने यहाँ पर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये चीज़ कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका जिसको हिंदी में कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ना, सूत्रकणिका थोड़ा आपको दिक्कत करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी ने सुना होगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्राप्त किया। देखो यार, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये कहीं देखने को मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, वैसे बी वाला यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बट इसको छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउस फ्लाई निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित, यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है, घर में मक्खी होती है, ठीक है, वो उसका फैमिली कौन सा है, फैमिली कौन सी है उसकी। तो यहाँ पर बात करें, उसकी फैमिली होती है मस्किडी, मस्किडी उसकी क्या होती है, फैमिली होती है। तो डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ वायर। जो अर्थ वायर होती है, ठीक है, अर्थिंग दी रहती है हमने वायर को, ठीक है, उसका जो इंसुलेशन होता है, उसके बाहर से जो परत हमने कवरिंग करी रहती है, वो कौन से कलर से हुआ रहता है। यहाँ पर तो सबको पता है कौन से कलर से होता है, यहाँ पर ग्रीन कलर से ये होता है। जो हमारा लाइव वायर थी, लाइव वायर की कवरिंग हमने पढ़ी थी कौन से कलर से होती है, तो सबको पता है वो कौन से कलर से होती है, रेड कलर से होती है। तो ये 2-3 कलर से याद कर लेना इसको, कौन किस चीज़ पे कौन सा कलर यहाँ पर किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर इज अप्लाइड, यानी किस सहायक प्रजनन तकनीक में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया लागू की जाती है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वैसे तो, पर देख लेना। इसका आंसर नंबर यहाँ पर ए जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस, किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जलाभिषेकम, जलाभिषेकम कैंपेन, याद रख लेना इसको, जलाभिषेकम कैंपेन विद द गोल ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेक अभियान आयोजित करता है। कौन है भाई और राज्य, उत्तराखंड करता है क्या, गुजरात करता है, या फिर यहाँ पर तमिलनाडु करता है, या फिर मध्य प्रदेश करता है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट आंसर है। जो मध्य प्रदेश राज्य है, स्टेट है, वो कौन सा यहाँ पर अभियान आयोजित करता है, जलाभिषेक अभियान यहाँ पर आयोजित करता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे बड़ा परमाणुक त्रिज्या किसकी है, सबसे बड़ी यहाँ पर एटॉमिक रेडियस किसकी है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें हम यहाँ पर सोडियम, देखो लाइन बारी से लगे हुए हैं, ठीक है। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर सिलिकॉन आता है। बात करें हम इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट जाते हैं जब भी हम पीरियड में, तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो और पास होंगे न्यूक्लियस के, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होने लग जाएगा। तो इधर से एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होती है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस किसका होने वाला है, तो सोडियम का यहाँ पर सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होने वाला है। परमाणुक त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी, तो सोडियम की यहाँ पर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एड्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन टू फॉर्म। देखो यार, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बात करें इसका आंसर नंबर ए है, ठीक है ना, बट एक क्वेश्चन जाने हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों किसके होते हैं, जो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो क्या होती है सदिश राशि होती है, उसी की यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होने वाले हैं। क्या यहाँ पर स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमको पता है जो सिर्फ वेलोसिटी है यही यहाँ पर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। और सदिश राशि वो राशि होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक फॉर्म। देखो यार, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है आपका, ठीक है। यहाँ पर फिर भी बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिलिकॉन को आर्सेनिक से यहाँ पर क्या किया गया, डोप किया गया है। आर्सेनिक कौन होता है, आर्सेनिक की बात करें हम कौन से मतलब, नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी होते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर इसका क्या है, 5 है इसका 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनको ऐड किया जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास। तो निगेटिव को हम यहाँ बताते हैं एन टाइम सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर पेपर में इसने क्वेश्चन पूछे थे, पर हर पेपर में इन्होंने इसको हटा भी दिया था, ठीक है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको जानने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हुज नेम अंडर नेशनल अवार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हैव बीन गिवन। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया, इनमें से किसका नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत दिया गया था। तो बात करें तो यहाँ पर अमृता देवी राइट आंसर इसका हो जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है, यहाँ पर अमृता देवी का। करंट का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, तब पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं, लवक जो होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। लवक का कार्य अगर हम देखें तो फूड का स्टोरेज करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, या फिर यहाँ पर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट अवशिष्टों का यहाँ पर उत्सर्जन करना, यहाँ पर प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, कोशिका को यांत्रिक झटकों से बचाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमसे क्या कहता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, अवशिष्टों का उत्सर्जन, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है प्लास्टिड जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर यह है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, अवशिष्टों का उत्सर्जन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ह्यूमन हार्ट दैट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट ऑन एन एवरेज। अगर हम उसने क्या कह दिया यहाँ पर, कितनी बार धड़कता है, यहाँ पर 75 बार धड़कता है। कितने यहाँ पर टाइम में धड़कता है, कितने टाइम पे यहाँ पर धड़कता है, तो 1 मिनट में। अगर सेकंड में बात करें तो 60 सेकंड में यहाँ पर धड़कता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आने वाला है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 75 अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 15 चक्कू 60, 15 पंजे 75, 5/4 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास 125/100। तो 2 जीरो ले आऊँगा तो 1.25, ठीक है। 1.25 और ये क्या आ गया हमारे पास, हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है ना। हर्ट्ज आ चुका है कितना, 1.25 हर्ट्ज इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1.2 हर्ट्ज। इसमें मत चले जाना, देखो काट लो यार इसको, 4 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है ना। ये वाला आंसर, इसका आंसर नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहने क्या वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस इज रिलेटेड टू कंट्रोल द इलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो निम्नलिखित में सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हुआ है जिसके लुप्तप्राय प्रजातियों के जो अवैध व्यापार हैं उनको नियंत्रित करने से संबंधित होने वाला है। क्या वो वियना कन्वेंशन, वियना सम्मेलन है, या फिर CITES या सम्मेलन है, या फिर रोटरडैम कन्वेंशन, या फिर बेसल कन्वेंशन यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोगों को याद रखनी है ये सारी चीज़ें। CITES कन्वेंशन, CITES जो सम्मेलन हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था, लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित यहाँ पर है। तो मैंने आपसे यहाँ पर पहले भी कहा है, ये जो जितने भी यहाँ पर सम्मेलन हुए थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आपके पेपर के लिए यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो आप एक कॉपी में एक तरफ एक जगह पे सारी की सारी चीज़ें लिख लो, ठीक है। उन पे एक नज़र फेर लेना, कब ये हुआ था, कौन सी जगह पे ये हुआ था, ठीक है, वो सम्मेलन हुए थे, वो सब चीज़ें आप एक जगह पे लिख लो, क्योंकि ये हर पेपर में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे चांसेज यहाँ पर आपसे आने वाला, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए, बाद में क्या फ़ायदा, फिर पछताओगे जब क्या बोलते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग। यहाँ पर जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है, या फिर कृष्णा नदी है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ताप्ती नदी जो है यहाँ पर वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अराइव्स एट दी, कहाँ पर आती है ये, गहिरमाथा गहिरमाथा जो बीच है इन ओडिशा में जो गहिरमाथा बीच है वहाँ पर ये हर साल आती है। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर अपने घोंसले बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, अपने घोंसले बनाने के लिए आती है। कौन है वो, नीलगाय है, या फिर चिंकारा है, या फिर ओलिव रिडली है, या फिर हैमरहेड शार्क है। तो यहाँ पर जो अपना घोंसला बनाने के लिए कहाँ पर आते हैं, ओडिशा के गहिरमाथा समुद्र तट पर आते हैं हर साल। वो कौन है, वो है यहाँ पर ओलिव रिडली।
ऑलिव रिडली जो यहाँ पर प्रजाति है वो घोंसले बनाने के लिए कहाँ पर आती है? ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर हर साल आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, यांत्रिकी जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है। यानी संतुलन बोले तो यहाँ पर यार, ठीक है, ये संतुलन की बात हो रही है, ठीक है, ये यहीं पर रेस्ट पे है। संतुलन का मतलब चुपचाप से रेस्ट पे। जब क्या हो उस पर शुद्ध बाह्य बल क्या हो, यहाँ पर शुद्ध बाह्य बल क्या हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाए, यानी कि वो रेस्ट पर रहेगा। इक्विलिब्रियम पे रहने का मतलब क्या है उसका, रेस्ट पे रहना है। तो कब रहेगा वो रेस्ट पे, जब उस पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 1994 वाज हेल्ड एट, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अब क्या है, जीके के क्वेश्चन है सारे, आपको याद करने पड़ेंगे। एक जगह पे लिख लेना भाई, इनको कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा वो आपसे। तो बात करें यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन हुआ था 1994 में, वो आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है ये योकोहामा में आयोजित किया गया था। योकोहामा एक प्लेस है शायद कहाँ पर हो, जापान का कोई प्लेस है शायद, ठीक है। तो योकोहामा जापान की कोई प्लेस है, वहाँ पर ये हुआ था आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच सॉइल हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, कौन सी मृदा है जिसमें नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की यहाँ पर क्षमता होती है, ठीक है ना। कौन सी मृदा है वो जिसमें नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है, ये हमको बताना है। तो वो कौन सी यहाँ पर सॉइल है, तो वो आपके पास यहाँ पर सैंडी सॉइल, यानी कि बलुई मृदा। बलुई मृदा जो है यहाँ पर वो लंबी समय तक यहाँ पर नमी को बनाए रख सकती है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रोमोट सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा वो प्लांट हार्मोन है जो किस चीज़ को बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन को यहाँ पर बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन को यहाँ पर बढ़ावा देता है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट हार्मोन्स है। आपसे क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ देता हो कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो आपको सारे के सारे प्लांट हार्मोन याद भी करने हैं। फिर आपसे उसके स्पेशल काम भी पूछ सकता है, जैसे इसने यहाँ पर क्या पूछ दिया, उसका कोशिका का विभाजन करने को बढ़ावा देता है, तो वहाँ पर हम बता देंगे कौन सा करता है। जिब्रेलिन है या फिर ओएस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइनिन है या फिर ऑक्सिन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, ये पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the impact on aquatic animal present in the rivers due to the construction of dams? अब हमने क्या कर दिया, डैम्स का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, बांधों का निर्माण किया है। उसके कारण जो नदी में मौजूद जलीय जंतु है उन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्या पॉजिटिव यहाँ पर उनकी लाइफ होने वाली है, सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिवली वैकल्पिक रूप से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर निगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला उनकी ज़िंदगी में। क्या मज़े से कटने वाली उनकी ज़िंदगी, तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी, ठीक है। उनके पास यहाँ उनके जो ज़िंदगी है उस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, निगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गैस इन अ रेफ्रिजरेटर कॉजेज कूलिंग ऑन एक्सपेंशन बिकॉज, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगर बात करें एक रेफ्रिजरेटर में गैस के विस्तार के कारण शीतलन होता है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। यहाँ पर हीट ऑफ द गैस इज लॉस्ट एज वर्क इज डन बाय द गैस, यानी कि जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो बात करें हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट इसका आंसर अगर आप देखना चाहो तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गल्फ ऑफ कैम्बी, गल्फ ऑफ क्या है, कैम्बी, कैम्बे, अरे वाह, हिंदी में सुना हमने आज तक इसका नाम। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता है भाई खंबात की खाड़ी को। अ साइट ऑफ टाइडल एनर्जी इज लोकेटेड इन, ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल है, कहाँ पर स्थल है, खंबात की खाड़ी में। वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य पे यहाँ पर स्थित है, गोवा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर है। तो आपको पता होगा खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
The Codex Alimentarius is jointly governed by World Health Organization and जो यहाँ पर क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है उसको कौन कौन चलाता है संयुक्त रूप से, विश्व स्वास्थ्य से, एक तो कौन है उसका पार्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और दूसरा कौन सा है वो हमको बताना है, IMF है क्या, या फिर WMO है, ठीक है, क्या है, विश्व मौसम विज्ञान विज्ञान संगठन, या फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, या फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी खाद्य और कृषि संगठन खाद्य और कृषि संगठन FAO वो किसके साथ मिलकर चलाता है इसको, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO उसके साथ मिलकर किसको चलाता है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस को चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, Amazon फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, जो Amazon फॉरेस्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में यहाँ पर स्थित है। तो ये काफ़ी रिसेंटली पिछले साल शायद यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में रहा जब Amazon के जंगल में बहुत आग लगी थी। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है शायद। तो बात करें यहाँ पर, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका या फिर एशिया में है, तो आपको पता होगा अमेजन जंगल कौन से यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है इसका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो यहाँ पर क्या है कॉन्टिनेंट है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज। यहाँ पर ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, कृष्ण फुफ्फुस रोग के नाम से यहाँ पर किसको जाना जाता है, बिसिनियोसिस या फिर न्यूमोकोनियोसिस, क्या है भाई ये, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, या फिर सिलिकोसिस, या फिर एब्सेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। बहुत खतरनाक नाम होते हैं इनके, पढ़ने में नहीं आता कोई सभी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, न्यूमोकोनियोस, क्या है भाई ये, फुफ्फुस धूलिमयता, फुफ्फुस धूलिमयता है जो, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी पढ़ लेना इनको, कैसे कैसे पढ़ना है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना है। इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, राइट आंसर बी वाला है इसका। किसको कहा जाता है, ब्लैक लंग डिजीज जो है, ब्लैक लंग डिजीज जो है उसको ये वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग मॉडिफाइड स्लेडन एंड स्वान्स हाइपोथेसिस टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। अब आपको ये चीज़ें पता है, आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो आपको पता है अगर सिर्फ आपके पेपर में क्वेश्चन दिया जाता स्लेडन तो स्लेडन ने दिया था, स्वान तो स्वान ने दिया था, दोनों साथ में दे देता तो स्लेडन एंड स्वान दोनों ने दिया था, तो दोनों टिक करके आ जाएंगे आप। और फिर अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किसने किया है, जो सेल थ्योरी है उसको मॉडिफाई किसने किया है, तो वो आप यहाँ पर बताने वाले हैं। यही आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या वो रुडोल्फ वर्चो है, या फिर जे थॉमसन है, या FW टेलर हैं, या फिर एल्टन मायो हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रुडोल्फ वर्चो हैं उन्होंने क्या किया था, जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी के यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो भी सेल यहाँ पर जनरेट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से यहाँ पर जनरेट होते हैं। ये मॉडिफिकेशन किया था उन्होंने सेल थ्योरी में। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये क्वेश्चन भी शायद आपके आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है, फिर भी अगर बात करें यहाँ पर तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है, फॉस्फोरस इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान क्या है प्रसिद्ध है, तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप, जो काजीरंगा क्या है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, यह है असम में स्थित। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में यहाँ पर है, तो आपको ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सुरंगम सिस्टम ऑफ केरला। ठीक है, केरल की सुरंगम प्रणाली है क्या, तो आई थिंक ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई होगी। ये क्या है, एक वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक क्या है जल संग्रहण की सदियों पुरानी यहाँ पर क्या एक अवधारणा है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था, मैं कहते हुए आ रहा हूँ आपसे कि जो यहाँ पर क्या है ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, कॉन्सेप्ट हैं, इनको एक कॉपी में नोट करके लिख लो। ठीक है, क्योंकि इससे हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हर पेपर में इससे क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर बनना है। कौन सी यहाँ पर हार्वेस्टिंग कौन से वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है और वो कौन सी जगह पर यहाँ पर
की जाती थी वो चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना। ये जो है सुरंगम कहाँ की है, सुरंगम सिस्टम ऑफ केरला, ये क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपर एयर सर्कुलेशन ओवर मेनलैंड इंडिया। तो मेनलैंड जो भारत की मुख्य भूमि है उसके ऊपर ही वायु संचरण कौन सा है, तो बात करें इसको, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, जेट प्रवाह। जेट प्रवाह यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसको ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देख लेना अगर देखने का मन करे इसको तो। देखो, विच एंटीबॉडी इज सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। शिशु की रक्षा के लिए स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा कौन से प्रतिरक्षी को स्रावित किया जाता है। तो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बट ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख लेना, बट ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमको पता है, दक्षिण अमेरिका एक क्या है, कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर कौन सी यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है, पंपस पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है, प्रेयरीज पाया जाता है, डॉन्स पाया जाता है। तो आप सबको पता है यहाँ पर पंपस जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन क्या आया हुआ है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस अगर बात करें, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो सबको पता है मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, जो क्या कर देती है, यहाँ पर हीट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में मीथेन बढ़ जाएगा तो बहुत सारा हीट ट्रैप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात करो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों कह रहे हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करो, इसीलिए कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है वायुमंडल से। सूर्य से हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, हीट आती है, और वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, हीट को यहाँ पर ट्रैप कर लेता है, और फिर यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी पर है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर होने वाली है। जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है यहाँ पर नाइट्रोजन। 78% क्या है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगर ये यहाँ पर क्या होती, ग्रीन हाउस गैस होती, तो अभी हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता। बट क्या है, जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या नहीं होता, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ये हीट को ट्रैप नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द साइज ऑफ अबाउट 0.2 से 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है, कौन सा जीव है वो। तो वो बात करें अगर हम उसकी, तो यहाँ पर वायरस, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर होने वाला है। जो वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनका साइज कितना होता है, 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10 टू द पावर 4। देखो इसको लिख लेना, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम। क्या हो गया यार, इसकी यूनिटी खराब हो गई, ठीक है। वैसे इसको देख लेना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर बात करें तो इतनी, इसका वो देख लेना, यूनिट देख लेना, यूनिट क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्स होने वाला है, ठीक है। 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 ओम इन्वर्स और मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी यहाँ पर यूनिट होने वाली है, यूनिट कह रहा हूँ मैं, किसकी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी होने वाली है इतनी। तो अगर हम देखें, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती है इतनी, या फिर सेमीकंडक्टर्स की, या फिर नॉन कंडक्टर्स की, या फिर कंडक्टर्स की। तो आपको देखने को मिलेगा जो 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 7 यहाँ पर कंडक्टिविटी होने वाली है, वो होती है कंडक्टर्स की। अगर आप इस बात को याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वायुजीवी जीव क्या है। यार नाम ही उसका वायुजीवी रखा हुआ है, ठीक है, नाम क्या रखा है, वायुजीवी रखा हुआ है। तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव, ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो क्या रहेंगे, ऑक्सीजन युक्त वातावरण जो रहेगा उसमें जीवित रह सकें और उसमें विकसित हो सकें, वही जीव तो क्या कहलाएंगे, हमारे पास वायुजीवी जीव कहलाने वाले, एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर एनर्जी इज, सौर ऊर्जा जो है वो कैसी यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल है,
एग्जॉस्टिबल है या फिर नॉन कन्वेंशनल है या फिर कन्वेंशनल है। तो अगर बात करें यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो आपने पढ़े होंगे यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारे पास क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जो सन है वो क्या है, यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। अपारंपरिक जो स्रोत है ऊर्जा का वो कौन है, सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू एल्कीन यूजिंग लिनार कैटेगरी। देखो यार, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको देखने की आपको ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का जो यहाँ पर दर्पण सूत्र है उसका सही व्यंजक कौन सा होने वाला है। तो दर्पण सूत्र का सही व्यंजक हमको पता है 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ये फोकस लेंथ होती है, ये इमेज की, ये क्या है, ये उसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है लेंस से, ये इमेज की डिस्टेंस होती है किससे, लेंस से। यहाँ पर लेंस की बात नहीं हो रही, मिरर की बात हो रही है, मिरर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला होता है ये हमारे पास क्या है, मिरर फार्मूला है। ये करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा मिरर फार्मूला के लिए। आज के लिए यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडीज़ का, ठीक है। हमारे पास क्या होता है यहाँ पर F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2, शायद यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, सही है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या है, रेडियस के F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उन दोनों के बीच में की जो दूरी होगी, यहाँ पर दो पिंड हमारे पास, दो बॉडीज़ हैं m1 m2, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। तो जो यहाँ पर लगने वाला फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग है, उनकी दूरी के वर्ग के यहाँ पर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसका जो सेकंड पार्ट है 50 क्वेश्चन उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि मैं आपको आपके जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पर सर्च करने में दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे जाके सिर्फ इतना टाइप कीजिएगा, जीरो केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें इसकी पीडीएफ्स मैं अवेलेबल करा देता हूँ आपको। अभी तक मैंने 4 पीडीएफ यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि किससे यहाँ पर जो पेपर हुए थे हमारे पास 16 जुलाई और 17 जुलाई को, वो सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया मैंने। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने यहाँ पर कल जो चैप्टर केमिस्ट्री यानी कि जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 था उसके हिंदी के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स यहाँ पर दोनों के दोनों मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। उससे आगे के चैप्टर के नोट्स भी शायद मैं आज यहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको नोट्स वगैरह पढ़ने हों, ठीक है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर कल वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।